नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकालिए और उसमें हेडिंग लिखिए क्वेश्चन ऑन डी ब्रोगली वेवलेंथ, या सिंपल बोल सकते हैं मैटर वेव, क्यू एंड ए ऑन मैटर वेव, क्यू एंड ए ऑन मैटर वेव। तो मैटर वेव से रिलेटेड या बोल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर आज होने वाले हैं। थोड़ा रिकैप कर लें, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी। तो डी ब्रोगली ने कब 1924 में एक स्टेटमेंट पास किया या फिर एक सजेशन दिया या फिर बोल सकते हैं एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी हमारे पास मैटर पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। जिस वेव को उन्होंने क्या नाम दिया, डी ब्रोगली वेव बोला। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसे उन्होंने क्या बोला, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला। और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को उन्होंने कुछ ऐसे डिफाइन किया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है हमारे पास, एम भी होता है। तो दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और दिस इज फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ एच क्या है आप सब लोग जानते हो, एच इज प्लांक कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ पार्टिकल एंड वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसके हमने और फॉर्मूले पढ़े थे, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने लैम्डा इज इक्वल टू पढ़ा था क्या, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या पढ़ा था, 2m पढ़ा था। ये k इज काइनेटिक एनर्जी, m इज मास अगेन एंड h इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और भी फॉर्मूले पढ़े थे। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले क्या करते रहेंगे, पुट करते रहेंगे या फिर फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसके आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, उस बुक से क्वेश्चन लेते हैं। अगेन मैं आपको बुक आपको दिखाता हूँ, ये बुक है मेरे पास, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक है ये, ठीक, किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें जो क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली बात है वो भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक, एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और आंसर भी दूंगा। तो इस बोर्ड के मैं दो पार्ट कर लेता हूं, एक और हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और एक और क्या लिखेंगे, हम आंसर देंगे। तो एक काम करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं और इस बोर्ड के दो पार्ट कर देते हैं और फर्स्ट क्लास करके बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन और आंसर करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी साथ साथ लिखिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, लिखो क्या बोल रहा है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल लिखा है, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल इज 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively if its kinetic energy become, सॉरी ये मेगा नहीं है, खाली क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, क्या है इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे बोल रहा है इफ इट्स kinetic energy become 1 mega electron volt, then its de Broglie wavelength become, then lambda क्या होगा, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख लें। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कितना, 1 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है कितना, 2 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कितना हमको, 5 एंगस्ट्रॉम। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास कितना, 10 एंगस्ट्रॉम। चलो निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा आंसर बताओ, आंसर बताइए, निकाल लोगे। देखो क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दिस वन, ठीक है, एंड इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन न्यू वेवलेंथ इज, यानी जो नई वेवलेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी। देखो हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी और सॉरी वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था। देखो कैसे ड्राइव कर लेते हैं। तो क्या था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच अपॉन एम भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ये होता है। तो के इज इक्वल टू इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 2m इंटू क्या लिखता हूँ, एम वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास एम वी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2m आ गया। ये बात समझ में आई, यस और नो, समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक, एक काम करो, एम बी को यहाँ थोड़ा इधर पुट कर दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के। ना अगर हम एक पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके लिए मास कांस्टेंट होगा, h कांस्टेंट होगा, 2 तो कांस्टेंट है ही, देन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के हो गया। ऐसा हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, नाउ देखो अगर मेरे पास एक वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ k1, और दूसरी वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k2 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं क्या निकालना चाहूँ, लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ k1 ओवर k2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन k2 आ गया। ना एक काम करो यहाँ पर देखो, गिवन है हमको लैम्डा 1 गिवन है कितना 2000 एंगस्ट्रम और k1 गिवन है कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, लैम्डा 2 मुझे फाइंड करना है और k2 गिवन है कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा की वैल्यू, मेगा मतलब कितना होता है 10⁶। एक काम करो, ये उठा के सब इधर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से मेरे पास लैम्डा 2 तो निकालना है, लैम्डा 1 कितना है मेरे पास 2000 एंगस्ट्रम और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k1 ये देखो कितना है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन कितना आ गया ये, दिस इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया तो कितना आ गया यहाँ से, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 10⁻³ बचा है, 10⁶ है और 6 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻³ बचेगा। एंड इतना क्या आ गया एंगस्ट्रम, 10⁻³ से ये 3 जीरो कैंसिल तो लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 एंगस्ट्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन तो ये हुआ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है और इसका होगा ये क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन किताब में 3 है क्योंकि किताब में और भी क्वेश्चन है, ठीक है, और यानी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं सिर्फ डी ब्रोगली वाले छांट के आपको करा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, द डी ब्रोगली, अभी से मैं डी ब्रोगली का साथ डीबी लिख दूंगा, ठीक है, डेसिबल नहीं है ये, डी ब्रोगली, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड, moving with speed 2.25 into 10⁸ meter per second is equal to the wavelength of photon, is equal to the wavelength of photon, wavelength of photon is equal to the wavelength of photon। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, ठीक है, रेशियो निकालना। ऑप्शन लिख दूं, देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है मेरे पास कितना 1/8, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कितना 3/8, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कितना 5/8 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास दिस इज 7/8। ठीक है, आपको क्या करना है, आंसर निकालना। चलो निकालिए फटाफट, कितना हो जाएगा बताओ, करो, मतलब तो इधर वाले को मिटा दो, ठीक है, ये नोट हो गया ना, इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक, इसे करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, उसको विजुलाइज करो, मतलब कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा उसके बारे में सोचो, फिर जाके क्वेश्चन करो और फिर सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब चीज़ें सोचो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो बढ़ो आगे, क्या बोल रहा है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद स्पीड दे रखी है, उसकी देखो स्पीड लिख दें, स्पीड v, पार्टिकल की स्पीड v इज इक्वल टू देखिए कितने मेरे पास 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप यार आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा होगा स्पष्ट, छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर ये छोटा हो रहा है आप नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करूँगा, मतलब उसके मेरे को बार बार मिटाना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा आपको, नहीं मतलब शब्द समझ ही नहीं आ रहे हैं लिखे हुए, तो उसको मैं बड़ा लिखूँगा। ओके, तो क्वेश्चन में आते देखो, मूविंग विद स्पीड ऑफ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल
टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है, डेटा क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा ऑफ फोटोन, लैम्डा ऑफ फोटोन, ऐसा हमको गिवन है। नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन m इंटू वी होता है, ठीक है, क्या होता है, h अपॉन एम वी, अभी पढ़ा हमने ना। एक काम करो, h अपॉन एम वी, एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर v से मल्टीप्लाई v से डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर v हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ पर मैं बाई 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 2 लिख देता हूँ। कोई परेशानी हुई आपको, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा ऑफ पार्टिकल, लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एच वी अपॉन, ये दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, के ऑफ पार्टिकल, तो के बोल दो इसको, क्या बोल दिया हमने, के बोल दिया, के फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ओके। ये तो क्या निकल गया, लैम्डा फॉर पार्टिकल निकल गया। अब लैम्डा फॉर फोटोन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, देखो लैम्डा फॉर फोटोन, लैम्डा फॉर फोटोन क्या होता है मेरे पास, h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन यानी मास इंटू c, यानी वेलोसिटी ऑफ फोटोन, और वेलोसिटी ऑफ फोटोन का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या कर दो, c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, mc स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, mc स्क्वायर इज इक्वल टू फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कितना आ गया, एच सी अपॉन कितना आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, के फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। निकालना क्या है हमको, इन दोनों का रेशियो निकालना है, निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, ई के अपॉन ई क्या करना है हमको, फाइंड करना है। देखो डेटा क्या दे रखा है, ये दोनों वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो यानी अगर ये दो सेम हैं तो ये दो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से मेरे पास एच वी अपॉन कितना आ गया, देखो एच वी अपॉन 2k इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एच सी अपॉन ई आ गया, ठीक है, कितना आ गया, एच सी अपॉन ई। हमें निकालना क्या है, की अपॉन सॉरी के अपॉन ई, इस एस सी को ले जाओ फिर, तो कितना आ जाएगा, देखो ये एच वी अपॉन 2 एच सी इज इक्वल टू कितना आ गया, के अपॉन ई आ गया। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो गए, एच से एच कैंसिल हो गया। नाउ के अपॉन ई इज इक्वल टू वी, वी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई क्या है 2 तो 2 ही रहा, मल्टीप्लाई बाई सी यानी स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। इससे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, और देखो कितना आ जाएगा, इधर लिख दूँ, अब देखो तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, के अपॉन ई इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना आ गया ये 225 अपॉन कितना आ जाएगा 600, 225 अपॉन 600। देखो कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है किससे, 25 9 जा, और दिस इज 24, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 8 3 24, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 3/8, 3/8। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, कहीं पर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका पक्का उत्तर दूंगा, ठीक है, यानी आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक। और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छा लगता है कि मतलब वाह हम बता रहे हैं और उनको डाउट वहाँ क्रिएट हो रहा है और वो हमसे पूछ रहे हैं और मैं उसका आंसर देने में समर्थ हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसा करने पर। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना 2 हो गया था, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन छोटा छोटा लिखूंगा और जब आंसर दूंगा उसको बड़ा बड़ा लिख के करूंगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द एनर्जी दैट शुड बी एडेड, द एनर्जी दैट should be added, the energy that should be added to an electron to reduce the de Broglie wavelength, to reduce the de Broglie wavelength from 10⁻⁻10 meter
0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर विल बी। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में लिखा है। पहला ऑप्शन है 4 टाइम ऑफ द इनिशियल एनर्जी इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी, थ्राइस द इनिशियल एनर्जी और ट्वाइस द इनिशियल एनर्जी। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ इनिशियल एनर्जी कितनी है उसकी, K1 है, इनिशियल एनर्जी कितनी है, K1 है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फाइनल एनर्जी कितनी है, K2 है, तो K फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है 4 टाइम ऑफ K इनिशियल, ऐसा उसने थ्योरी में लिखा था, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इक्वल, यानी K फाइनल इक्वल टू K इनिशियल, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है उसने क्या 3 टाइम, यानी K फाइनल इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ K इनिशियल, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उसने क्या ट्वाइस, यानी K फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ K इनिशियल। ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। तो करो, ट्राई करो तो एक बार, कैसे आता है, आता नहीं आता आपसे, एक बार करो, एक बार करो। हुआ? तो देखो क्या है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है हमारे पास। अब देखो द एनर्जी ऑफ दिस वन, आंसर करें। द एनर्जी ऑफ दैट शुड बी, देखो लैम्डा वन कितना दे रखा है, लैम्डा वन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर दे रखा है, और लैम्डा टू इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। माना अज्यूम कर लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 है, सॉरी K इनिशियल है, KI है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, KF है, ठीक। नाउ सिंस वी नो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड ऑफ K होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन अंडरवुड ऑफ 2mk, कुछ ऐसा होता है। नाउ m कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के आ जाएगा, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसे देखो सर, लैम्डा वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ K1 आ जाएगा, और लैम्डा टू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ K2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ K2। एक काम करो, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकाल दो, तो कितना आ गया, देखो अंडर रूट ऑफ K2 ओवर K1 आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, या फिर क्या आ जाएगा, हाँ वैल्यू पुट करो, लैम्डा वन कितना है मेरे पास 10⁻⁻10 मीटर, डिवाइडेड बाई लैम्डा टू इक्वल टू कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गए, ओके मैंने K फाइनल के इनिशियल लिया ना, चलो K1 K2 ले लो, फिर आप क्या ले लो, K1 K2, अब K1 K2 ले लो, K1 K2 ले लो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास K2 ओवर K1 आ गया। देखो इस 10⁻, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचा, 2 आ गया इधर पर, क्योंकि 10/5 आएगा, तो 10/5 कितना हुआ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ K2 ओवर K1, और ये स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू K2 ओवर K1, तो यहाँ से मेरे पास K2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4K1 आ जाएगा, K2 इज इक्वल टू 4K1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। ओके, इसे नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखो इसे मिटा दे, इधर हो रहा है गरम, जोर का गरम है, छोटा मोटा भी नहीं। देखो इसे मिटा देते हैं, एक मिनट वीडियो चल रही ना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है चल रही। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन having a wavelength of 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर इस, ठीक है। इस वेवलेंथ का कोई क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड निकालनी है हमको, और ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन है मेरे पास कितना 7.25 इंटू 10⁻6
मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है क्या है हमारे पास 6.26 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर 5.25 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और अगर लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 4.24 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, निकालो फिर क्या आएगा आंसर। देखो स्पीड निकालनी है हमको इलेक्ट्रॉन की, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है और वेवलेंथ दे रखी इतनी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो फॉर्मूला। सबको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है एम वी होता है। एम निकालना है, सॉरी वी निकालना है, सॉरी क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इंटू एम आ जाएगा। लैम्डा दे रखा है और एम हमको पता होता है इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू या फिर 9 एज्यूम कर लो 10⁻31 kg इतना होता है। एच हमको पहले से पता है कितना 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यू पुट करो और लैम्डा दे रखा है कितना 10, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, कितना आया -34 डिवाइडेड बाई लैम्डा यानी 10⁻⁻10, ये कितना आ गया 9 इंटू 9 लिख दे रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 10⁻, कितना आ गया ये -31। और ये v इज इक्वल टू कितना आया 6.6 डिवाइडेड बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻-34 तो ऊपर था ही, ये 10⁻-41 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻+41 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 41। सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6.6 डिवाइडेड बाई 9 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया ये, और 10⁻7 बच गए, 10⁻7 सही लिख रहा हूँ 10⁻7, ठीक। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 0.7 आ रहा है, 9×6 = 963, ठीक है, लगभग 0.7 आ रहा है इंटू 10⁻7। तो v इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, 7 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 7.25 कुछ ऐसा आएगा। क्लियर, तो ये एक क्वेश्चन और हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये नोट करो, तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। तुम्हें अपना बनाने की क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5। इसको खुद करोगे आप, देखो करना स्टार्ट कर दो। क्या बोल रहा है, ए फोटोन एंड ए अल्फा पार्टिकल, ए फोटोन एंड ए अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू सेम एनर्जी, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू सेम एनर्जी, यानी दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है, रेस्ट टू सेम एनर्जी। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा आर इन रेशियो। लैम्डा पी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्डा अल्फा मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल आर इन रेशियो। उनका रेशियो क्या बताना है। पहला ऑप्शन है मेरे पास क्या 4:1, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास क्या 2:1, तीसरा ऑप्शन है क्या मेरे पास 1:1 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास क्या √2:1। कितना है, √2:1 है। तो निकालो भैया आंसर निकालो, क्या होगा। ऐसा है कुछ, एक फोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है। फोटोन के बारे में हम जानते हैं, अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल को बताएगा मेरे को। अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव डिके के दौरान क्या होता है, इमिट होता है। अल्फा पार्टिकल होता है एक टाइप का पार्टिकल, वहाँ पर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल भी होता है। तो होता क्या है ये, इट इज़ सिंपल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या होता है ये, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम होता है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको, ऐसे करते हैं 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यहाँ पर 2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, और जो 4 है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन या फिर मास नंबर, और वो कितना है मेरे पास 4 है। हम जानते हैं अगर ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ
हीलियम है अल्फा पार्टिकल, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक प्रोटॉन होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। दोनों का सम किसका बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड कहने का मतलब 4 माइनस 2 यानी कितना आ गया 2। तो इसके अंदर जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 2 है और जेड इक्वल टू कितना है 2 है। तो मास कितना हो जाएगा इसका, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, लगभग होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। मास सिंस यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख दूँ, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग इक्वल टू होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। स्मॉल एन लिख दो, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन हुए, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ओके, लेकिन उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो क्या निकल गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल गया ना। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकालना है, क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली अगर यहाँ से लैम्डा ऑफ प्रोटॉन निकालो, सॉरी फोटोन निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ फोटोन, फोटोन नहीं होगा यार, प्रोटोन होगा मेरे ख्याल से, प्रोटोन है, सॉरी ये क्या होगा, प्रोटोन होगा। ठीक, तो दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये ठीक कर लेना, ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन है, फोटोन नहीं है। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे कुछ चीज़ हुई ना। रेशियो निकालना है तो भैया निकाल दो रेशियो, और निकालना क्या है, लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा निकालना है, तो निकाल दो लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा पी ये चीज़ है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा अल्फा, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 आ गया। ओके, ये आ गया मेरे पास 2, और ये कितना आ गया मल्टीप्लाई में 2 mp, क्योंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, सॉरी 4 mp, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, S से H गया, 2 से ये 2 गया, इस mp से ये mp गया। एक चीज़ और गिवन है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो कह रहा हूँ सेम एनर्जी, तो इस केस से ये भी गया, कुछ नहीं बचा फिर इधर, सिर्फ ये 4 बच रहा है इधर, और ये 4 ऊपर आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 ऊपर बचा, कितना 2 बचा, तो 2:1, तो कितना आ गया ये 2/1, तो आंसर कितना आ गया 2:1। तो लैम्डा पी रेशियो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, अगला क्वेश्चन लिख देखते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसे नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कुछ नंबर और है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, कितना दे रखा है 10,000 वोल्ट। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, क्या हो गया उनको बताना है। ठीक, और देखो ऑप्शन दे रखा है उसने, पहला ऑप्शन दे रखा है कितना 12.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर, सॉरी 31 नहीं 13 मीटर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है क्या, ये दे रखा हूँ कितना 12.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ठीक, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कितना, दिस इज 12.2 इंटू 10 टू द पावर
माइनस का 14 मीटर और लास्ट ऑप्शन है 12.2 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹। ओके, करो फिर, कुछ का तो आंसर आ भी गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं, एक्सलेट करते हैं, तब उसकी जो वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ v इतना एंगस्टन, ऐसा पढ़ा था, ये तो पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी यही तो पढ़ा था, सही बात है। नाउ तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू, ये कितना है ऊपर 12.27, v दे रखा है कितना 10,000, v कितना दे रखा है हमको 10,000 दे रखा है, और ये इतना एंगस्टन, एंगस्टन करने का मतलब 10⁻⁻10 मीटर आए। ये 10,000 का रूट कितना होता है 100, 12.27 डिवाइडेड बाई 100 आ गया है, और इंटू 10⁻⁻10, ये ऊपर का 10⁻12 हो जाएगा, ये 12.27 इंटू 10⁻12 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ हमको, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, उस समय से मैं ध्यान दे रहा हूँ, हमारे सारे ऑप्शन सेकंड वाले सही निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सही है, सेकंड ऑप्शन से नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ट्राई करोगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ ए इनिशियल वेलोसिटी, विथ ए इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू देखिए कितने हमको, v0 इंटू आई कैप, और जहां पर जो v0 है वो बोल रहा है ग्रेटर देन क्या है, 0 है, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दे रखा हूँ कितना, E इज इक्वल टू माइनस का E0 इंटू आई कैप। अगेन जो E0 है वो क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट है, और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसा दे रखा है हमको, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, ऐसा कहाँ पर है, ये t इज इक्वल टू 0 पर है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, देखो आगे को, इफ द लैम्डा नॉट, इफ लैम्डा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, इज डी ब्रोगली वेवलेंथ initially then de Broglie wavelength at time t is, then सीधे लिख दूं, then wavelength at time t is, at time t is। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास कितना, लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी, ऑप्शन एक। ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या मेरे पास, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है हमको कितना, दिस इज लैम्डा नॉट, और ऑप्शन नंबर 4 है मेरे पास कितना, लैम्डा नॉट इंटू टी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, निकालो, कौन निकालेगा, जल्दी करो भैया, जरा सोचो, विजुअलाइज करो क्वेश्चन को, कैसे होगा ये सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तब क्या होगा, अगर वो एंटर करेगा तो उसके बाद कुछ वेलोसिटी आएगी, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस तरीके से उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर विजुअलाइज कर दिया आपने तो आंसर भी आपका आ ही गया। ठीक है, लगभग। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम मूविंग इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, तो दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी।
तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ये है तो इनिशियल वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट है, ठीक है। लैम्डा नॉट क्या है, इनिशियल वेवलेंथ है, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, पहले तो लैम्डा नॉट निकाल दो, क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एच अपॉन एम वी नॉट, बिकॉज वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। इसने ऐसा बना रखा तो ऐसे बना था वी नॉट, ठीक। ये डेटा हमारे पास होना चाहिए, ऐसे लिख लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है। अगर ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सेस है, और ये क्या है मेरे पास अगर वाई एक्सेस है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो ई इक्वल टू क्या है मेरे पास माइनस ई नॉट आई कैप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ की ओर क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक। और हमारा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज वेलोसिटी, ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। देखो क्यों कह रहा हूँ वेलोसिटी डायरेक्शन है, बिकॉज v इक्वल टू क्या है मेरे पास, v नॉट आई कैप है और पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, माइनस आई डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन कहाँ के हो जा रहे हैं, प्लस आई डायरेक्शन में जा रहा है। देखो होता क्या है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज या पार्टिकल कहाँ एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और उस पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है। F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होता है। तो इस केस में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू तो कितना है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा माइनस का ई, और ई क्या है मेरे पास, ई गिवन है, ई कितना है देखो माइनस का ई नॉट इंटू आई कैप है, तो इसको रख देंगे माइनस साइन के साथ। तो माइनस का ई नॉट इंटू आई कैप, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू आई कैप। तो यानी लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, F यानी आई कैप डायरेक्शन में। यानी इसको क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, इस पार्टिकल को क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। तो अगर एक्सेलरेशन निकल जाए तो वेलोसिटी निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ना इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इन मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, ठीक। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एम ए होता है, जहाँ ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ई इंटू ई नॉट आ गया ये। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू ई नॉट अपॉन कितना आ गया, एम आ गया, ठीक है। दिस इज अवर एक्सेलरेशन। नाउ सिंस वी नो अवर, हमारे बचपन की नॉलेज कहती है कि दिस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv ओवर dt। तो इसको dv ओवर dt से रिप्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो dv ओवर dt इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन कितना आ गया, ये m आ गया। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास dv इज इक्वल टू कितना आया, ई नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू कितना आ गया, dt आ गया, ठीक। ना देखो अब क्या कर दोगे, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी जब टाइम कितना चेंज हुआ, बहुत स्मॉल dt, जब टाइम को मैंने स्मॉल dt चेंज किया तब उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया ना। यहाँ पर टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी पर चेंज हो रहा है, और जब t इज इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी कितनी है उसकी, v नॉट है। अब हमको एट टाइम t वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या कर दोगे, उसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dv, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, v नॉट से कहाँ आ जाएगी, v आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, m इंटू कितना आ जाएगा, dt। नाउ टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 टू t चेंज हो रहा है, कर दो इसको इंटीग्रेट, बहुत ही आसान हुआ। अब तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और लिमिट v नॉट से कहाँ, v आ जाएगा, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ई नॉट अपॉन m बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ई नॉट अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लिमिट 0 टू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक। मैंने अपर लिमिट पे लोअर लिमिट, तो v माइनस वी नॉट क्या आ जाएगा, देखो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन m इंटू कितना आ गया, t माइनस 0। और t माइनस 0 क्या होता है, t होता है, तो सिर्फ क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ऐसा लिख दिया। नाउ अब देखो यहाँ से मेरे पास v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस जगह वी नॉट प्लस का ई नॉट अपॉन कितना आया, m, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, t आ गया। कुछ भूल रहा हूँ मैं, ठीक है चलो आगे बढ़े।
ना ऑप्शन को भी देखते रहना, ठीक है। ऑप्शन कुछ ऐसा है हमारा, अरे ठीक है चलो, फिलहाल तो ठीक ही है लग रहा है। एक काम करो, इधर से वी नॉट कॉमन ले लो, तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा, क्योंकि वी नॉट यहाँ नीचे है ना, देखो ऑप्शन में। अभी ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। वी नॉट नीचे है तो वी नॉट बाहर ले लो, कितना आ गया देखो, 1 प्लस ई नॉट अपॉन कितना आया, एम वी नॉट इंटू कितना आ गया, टी आ गया। दोनों ओर m से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो, एम वी इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट अपॉन कितना आया, एम वी नॉट इंटू टी आ गया। एक काम करो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो दोनों को, उल्टी पुल्टी कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 1 अपॉन एम वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम वी नॉट इंटू 1 प्लस ई नॉट अपॉन कितना आया, एम वी नॉट इंटू टी। अब का तरीका और भी हो सकता है, मैं ऐसे करना प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों ओर h से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी h लिख दिया मैंने, यहाँ भी h लिख दिया ना। ये क्या है, दिस इज न्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, इट मीन दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, और इतना टर्म ये दिस वन इज लैम्डा नॉट, ये क्या है मेरे पास, लैम्डा नॉट, तो कितना आ जाएगा लैम्डा नॉट, डिवाइड में कितना आ गया देखो, 1 प्लस ई नॉट अपॉन कितना आ गया, एम वी नॉट इंटू कितना आ गया, टी। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कोई आपको, आंसर है हाँ फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, दिस इज अवर आंसर। ऑप्शन 1 क्या हुआ हमारा, सही हो। कितने क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम बचा है तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलो 40 मिनट हो गए। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देख रहा हूँ, आपको वो करना है, ठीक। देखो क्वेश्चन में होमवर्क में देख रहा हूँ आपको, मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन आप करोगे। इसे मिटा देते हैं, ओके सॉरी, कर लिया था ना, आप बैक कर लो, नहीं तो मिटा गया यार। देखो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 8वां, सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ mass m and photon having same energy and photon having same energy E, the ratio of de Broglie wavelength associated with them, यानी EP ओवर E प्रोटॉन ओवर E इलेक्ट्रॉन, यहाँ बोल सकते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, सॉरी फोटोन का रेशियो निकालना। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 1/c 2m अपॉन E की होल पावर 1/2। ऑप्शन नंबर 2 है 1/c E डिवाइडेड बाई 2m की होल पावर 1/2। ऑप्शन नंबर 3 है E ओवर 2m की होल पावर 1/2। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास कितना, C इंटू 2me की होल पावर 1/2। ठीक है, आपको आंसर निकालना है, निकाल लोगे, सिंपल हुआ वैसे, ठीक है, कोई लोड लेने की बात नहीं है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं हुआ तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं पक्का 100% उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्लियर। तो ख़त्म करें आज का लेक्चर यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अब आने वाले लेक्चर में हम डी ब्रॉगली हो गया, अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉगली वेवलेंथ को या फिर मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ये एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ हुआ। तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उनमें से हम कोई एक एक्सपेरिमेंट होंगे, उनमें से बड़ा फेमस है डिवीजन जर्मर प्रोटॉन, सॉरी जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।